सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट MD-CAT वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडमिशन वाले उस्ताद चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो आपको मैं बताया था PMC और PMDC की जंग शुरू हो चुकी है और ये काफ़ी लंबी चलेगी और डे बाय डे कोई ना कोई अपडेट आएगी। कभी PMC का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी PMDC का। PMDC से मुराद मेरा ये है कि PMC का ख़त्म होना, PMC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनका चेंज होना। तो आज की वीडियो थोड़ी डिटेल होने वाली है, आपको सारी समरी देंगे कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, PMC लेवल पे, और इसके अलावा मेन आपको कंक्लूड करके बताएंगे कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखना है और समझना है। 2020 से पहले PMDC हुआ करती थी और प्रोविंशियल लेवल पे MD-CAT लेती थी और एक ही दिन टेस्ट लेती थी। और उसके बाद ये हुआ PTI गवर्नमेंट आई तो 2020 में PMC वजूद में आई। PTI ने ही मेन रोल प्ले किया था PMC के वजूद में लाने में। तो PTI गवर्नमेंट में PMC आ गई। PMC ने ऑनलाइन MD-CAT शुरू कर दिया कंप्यूटर पर और इसके अलावा नेशनल MD-CAT शुरू कर दिया ऑल ओवर पाकिस्तान, एक ही टेस्ट। और काफी ज्यादा मसले मसाइल इस वजह से आना शुरू हो गए। इसके अगेंस्ट अपोजिशन पीपल पार्टी और नून लीग स्टार्ट से ही थे। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, इसने PMC ने NLE टेस्ट रख दिया कि आप डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट वो पास नहीं करते तो आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं, आप कहीं भी MBBS की डिग्री से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कम्युनिटी भी इसके अगेंस्ट थी और FSC के जो प्री मेडिकल स्टूडेंट थे वो भी PMC के अगेंस्ट थे क्योंकि काफी ज्यादा PMC ब्लंडर कर रही थी। तो जब हुकूमत चेंज हुई है तो काफी ज्यादा ये एक्सपेक्टेड था कि मतलब जब पीपल पार्टी और नून लीग इसके PMC के अगेंस्ट हैं तो कुछ ना कुछ हुकूमत लेवल पे चीजें आना शुरू हो जाएंगी कि PMC को खत्म किया जाएगा या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए जाएंगे और या इसके अलावा PMDC को लाया जाएगा। हुकूमत चेंज होते ही कुछ दिन बाद ये चीजें शुरू हो गई और सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि PMC के मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को इलीगल करार दिया। और इस पर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं MBBS के वो भी बहुत खुश हो गए कि NLE नहीं देना पड़ेगा। प्री मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने MD-CAT देना था वो भी बहुत खुश हो गए क्योंकि PMC ने MD-CAT में बहुत ज्यादा ब्लंडर्स किए थे। तो इसके फौरी 1-2 दिन बाद ही इंट्रा कोर्ट अपील की PMC ने और फैसला PMC के हक में आ गया और जो PMC के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स काउंसिल के दोबारा बहाल हो गए। PMC ने खुशी में फौरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नोटिफिकेशन डाला कि PMC दोबारा बहाल हो गई है और ऐसा इमेज सामने आई कि PMC दोबारा बहाल होगी और अब खत्म नहीं होगी और यही आगे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। CM सिंध जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले और इसी पर डिस्कशन हुई कि प्रोविंशियल लेवल पे MD-CAT कराया जाए और PMC को खत्म किया जाए। तो ये जस्ट अभी डिस्कशंस थी तो डिफरेंट न्यूज चैनल ने उसको यूं पकड़ के न्यूज चलानी शुरू कर दी। 24 न्यूज ने ये न्यूज चला दी कि MD-CAT प्रोविंशियल लेवल पे होगा, जैसे अनाउंसमेंट हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, जस्ट एक डिस्कशन थी अभी तक। और इसको देखते हुए जब PMC ने देखा कि बहुत ज्यादा र्यूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि प्रोविंशियल लेवल MD-CAT होगा तो PMC में पीछे नहीं रही। PMC ने भी फौरी नोटिफिकेशन डाला अपनी वेबसाइट पर कि ये जो है ऐसा नहीं है, MD-CAT नेशनल लेवल पे होगा, कंप्यूटराइज होगा और डेट जो है PMC जल्द अनाउंस कर देगी। अब इस नोटिफिकेशन से फिर स्टूडेंट्स को दोबारा लगा अब तो फाइनल खत्मी फैसला हो चुका है कि अब तो PMC ने अनाउंसमेंट कर दिया, PMC का फाइनली पलड़ा बारी हो चुका है और अब MD-CAT PMC कराने जा रही है। अब कोई नई अगली खबर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ये जंग अभी बहुत लंबी चलनी है और ये ऊपर नीचे पलड़ा PMC PMDC का होता रहना है। और ये नोटिफिकेशन था PMC का और PMC की खुशी थी। तो हेल्थ मिनिस्टर चेंज हुए, अब्दुल कादिर पटेल न्यू हेल्थ मिनिस्टर बने और उन्होंने ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वफाक में मौजूद PIMS अस्पताल और पाकिस्तान के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, PMC और PIMS के काले कानून को कैबिनेट में दोबारा रिव्यू किया जाएगा। तो हेल्थ मिनिस्टर PMC से ऊपर है और PMC का नोटिफिकेशन कोई मायने नहीं रखेगा जब ये इसको कैबिनेट में डिस्कस किया जाता है और अगर PMC को खत्म करने का कोई डिसीजन लिया जाता है तो PMC अभी भी खत्म हो सकती है। तो अभी हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आई होप सारी आपको बातें समझ आ गई होंगी। ये दोनों चीजें चल रही हैं, कुछ PMC की तरफ से, कुछ PMC को खत्म करने के वाले से। तो ये अभी आपने इस सिचुएशन में देखना है कि कौन सा पलड़ा अभी भारी है और उसके अकॉर्डिंग आपने फिर अपनी MD-CAT की तैयारी करनी है। तो इस वक्त दोनों चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। अभी तक जो पलड़ा है PMC का भारी है क्योंकि PMC अभी मौजूद है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो है इसको जरूर इस पे कर रही है काम और खत्म करने
करने का ज़रूर प्लान है गवर्नमेंट का, और इसको कैबिनेट में अभी पीएमसी के हवाले से रिव्यू करना है, डिस्कशन होनी है, डिस्कशन के बाद उसका अप्रूवल वगैरह सारा पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, एक लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो अभी मंजूर होगा नहीं होगा तो वो बहुत अभी लेंथी है, लेकिन एक्सपेक्टेड ज़रूर है कि मे भी ख़त्म भी हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपने ये करना है कि आपने पीएमसी सिलेबस को ही फॉलो करना है, पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है जब तक कोई हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं किया जाता कि पीएमसी को खत्म किया जा रहा है। अब आपकी अगली परेशानी होगी कि अगर हम पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो ये ना हो बाद में पीएमडीसी आ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल भी आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि वही मैक्सिमम सिलेबस वही होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, सेल स्ट्रक्चर है तो उसी तरह पीएमसी में है, उसी तरह वो यूएचएस में भी होगा। इसी तरह एंजाइम्स चैप्टर है तो वो अभी पीएमसी में है, तो इसी तरह वो यूएचएस अगर पंजाब का कराती है तो प्रोविंशियल लेवल पे भी हो तो उसी तरह उसमें होना है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है तो इसी तरह उसमें होना है। तो मैक्सिमम 70 to 80% वही चीजें होनी है जो पीएमसी में आप स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से उस सिलेबस को रट लें। और अगर पीएमडीसी आती भी है तो थोड़े से कुछ 10 to 20% एडिशनल टॉपिक्स होंगे वो आप कर लेंगे। लेकिन अभी अगर आप बैठे रहेंगे कि पीएमडीसी को खत्म किया जाएगा पीएमसी को खत्म किया जाएगा और हम यूएचएस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो फिर आप बहुत देर कर देंगे और बाद में आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 70-80% आप तैयारी ज़रूर करें, अच्छे से करें, उस पर फोकस करके। और सोशल मीडिया से इन न्यूज़ से वगैरह भटकना नहीं है, आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है। पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो पीएमसी का 22 सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक है और आपकी तैयारी में बहुत आपकी हेल्प करेगी। और लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स का इस बुक से स्टडी करके एडमिशन हुआ है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, एमडी कैट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ये बुक मिलेगी। और इस हवाले से जब पीएमसी को अगर कोई खत्म करने के हवाले से कोई हतमी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि आप उस लिहाज से अपनी तैयारी को चेंज कर सकें। लेकिन अभी तक आपने जो तैयारी करनी है वो पीएमसी सिलेबस की तैयारी करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी डिटेल्स जो है बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा बता दूंगा कि अगर पीएमसी खत्म होती भी है तो पीएमडीसी के आने से क्या चीज़ें होंगी। तो उस पर मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा एक स्केच दे दूं कि अगर खत्म होती है पीएमसी तो क्या होगा, तो आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाए क्या क्या चेंजिंग्स हो सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। सकते हैं ये बिल्कुल वैसी है जैसी वीडियो में दिखाई गई थी और ये बहुत अच्छी है, आप सबको लेनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बुक मुझे कल पार्सल इसके रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी बुक है।